आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर एमए उर्दू का प्रोग्राम और मैं हूँ कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर शब्बीर हुसैन। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एमए उर्दू के सेमेस्टर चहारम में जदीद उर्दू नज़्म का लाजिम कोर्स शामिल है। इस कोर्स को ऑनलाइन तदरीस में शामिल किया गया है और कोविड-19 के क्राइसिस में तलबा को इल्मी नुकसान से बचाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले को जारी रखे हुए है। इस कोर्स का आज लेक्चर नंबर 31 है, 31वां लेक्चर है। इससे पहले 30 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब हम मुंतहिब शेरी जदीद नज़्म के नमूनों का मुतालिया कर रहे हैं। हम नज़्म को देखते हैं, उसकी लुगत को देखते हैं, फ़रहंग और फिर जय्यद नाक़दीन की उस नज़्म बारे राय को देखते हैं और फिर ख़ुद से उस नज़्म को ताबीर और शरह से गुजारते हैं। आज की हमारी नज़्म नून मीम राशिद की नज़्म है सबा वीरां। सलेमा सर बज़ानू और सबा वीरां। सुलेमा सर बज़ानू और सबा वीरां। सबा आसेब का मस्कन, सबा आलाम का अंबारे बेपायां। गया हो सब्ज़ाओ गुल से जहाँ खाली, हवाएं तशना बारां। तयूर इस दश्त के मुनकार ज़ेर पर, तयूर इस दश्त के मुनकार ज़ेरे पर। तो सुरमा दरगलू इंसान। सुलेमा सर बज़ानू और सबा वीरां। सुलेमा सर बज़ानू तुर्शरू गमगीन परेशामू। सुलेमा सर बज़ानू तुर्शरू गमगीन परेशामू। जहाँगीरी जहाँ बानी फ़कत तर्रारे आहू। महब्बत शोलाए पर्रां हवस बुए गुले बेबू। ज़रस दहरे कमतर गू। सबा वीरां कि अब तक इस ज़मीं पर है किसी अय्यार के गारत गरों के नक्शे पा बाकी। सबा वीरां कि अब तक इस ज़मीं पर है किसी अय्यार के गारत गरों के नक्शे पा बाकी। सबा बाकी न महरुए सबा बाकी। सुलेमा सर बज़ानू अब कहाँ से कासिदे फ़रखंदा पे आए। कहाँ से किस सबू से कासाए पीरी में मैं आए। ये थी वो नज़्म नून मीम राशिद की सबा वीरां। सुलेमान
बनी इसराइल के एक जलील कद्र मशहूर पैगंबर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे, अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात में नबूवत और बादशाहत दोनों मुजतमे कर दी थी और वो हुकूमत अता फ़रमाई जो उनसे कबल या बाद किसी को ना मिली। जिन हवा, हैवानात और परिंदों को उनके लिए मुसख्खर फरमा दिया। उर्दू में बतौर तलमी बादशाह मुस्तामिल होता है। सुलेमा का मतलब है सुलेमानी जिसके हाथ लगती है, बादशाह जिसके हाथ लगती है। एक मुहावरा फ़ारसी का इस कहावत के हवाले से वो ये है कि सुलेमान बाहमा हशमत नज़र मी दाश्त बामूरे। बामूरे छोटे कीड़े मकोड़े को कहते हैं। जब किसी बड़े आदमी को मुखातब करना हो तो कहते हैं कि सुलेमान के पास हर तरह की बादशाहत थी, लेकिन वो एक चींटी की बात को भी गौर से सुनते थे। तो जब किसी बड़े आदमी को बात करने के लिए, बात सुनने के लिए मुतवज्जा करना हो तो उसके लिए इस मुहावरे को इस्तेमाल किया जाता है। ज़ानों पर सर झुकाना या होना, ज़ानों को इसका मतलब होता है घुटनों पर सर रख देना, यानी शर्मिंदा होना, परेशान होना, सोच विचार करना, फ़िक्रमंद होना, ये तमाम इसके मानी हैं। आसेब तकलीफ़, मुसीबत, जिन, भूत, परी, देव के लिए भी इस्तेमाल होता है। बीमारी, जनून, दीवानगी। ग्याह घास को कहते हैं, हरी घास, सब्ज़ा। तशना या तिश्ना दोनों मानी ठीक हैं। प्यासा, ख्वाहिशमंद, आरज़ूमंद, नाकिस, नामुकम्मल। मिनकार ज़ेरे पर, परिंदों का जब वो अपने परों में मुंह छुपा लेते हैं, मिनकार को ज़ेरे पर कर लेते हैं। तो मिनकार ज़ेरे पर रहना, खामोश रहना, खोए हुए रहना, दुबके रहना, अपनी चोंच को परों में दबा लेना। तुरशरू बदमिजाज, बदखू, नाराज़, चिड़चिड़ा। तुरशरुई भी होता है बदमिजाजी, बददमागी। तर्रार बहुत ज़्यादा ज़बान चलाने वाला, यार, तेज़ ज़बान। तो फर्रार तर्रार भी इस्तेमाल होता है। यार को, शोह को, बेबाक को कहते हैं। माशूक और महबूबा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जेब कतरे को भी कहते हैं। और भरता हुआ, सुलझा हुआ, ये तमाम इसके माने। पर्रा उस चीज़ को कहते हैं जो बस देखते ही देखते बुखारात में तब्दील हो जाए, आसानी से जो बुखारात बन के हवा में तहरीर हो जाए, उसे पर्रा कहते हैं, उड़ने वाला। फरखुंदाए पै होता है मुबारक कदम, जिसका आना मुबारक हो, जिसके पाँव मुबारक हों। फरखुंदा हाली भी होता है, खुशहाली को कहते हैं, इत्मीनान को कहते हैं। सुबह प्याला, मटका, जाम, घड़ा। सुबह बदोश भी होता है वो जो माशूक को कहते हैं, सुराही उठाए हुए कंधों पे घूमता रहता है। सबा वीरान वो नज़्म है जो राशिद की नुमाइंदा नज़मों में से है। ईरान में अजनबी का जो मिजाज है नज़मों का, वो इस नज़्म में सबा वीरान में नुमायाँ है। इसके अंदर हालात की दृष्टि और उस ज़माने में एशियाई ममालिक की बदहाली, जो सियासी क्राइसिस चल रहा था, जो माशी क्राइसिस था, जो माशरती क्राइसिस था, और ग़ुलामी की जो खू यहाँ रच बस गई थी, उस हवाले से नून मीम राशिद के यहाँ ख़ास सियासी शऊर इस बात को उजागर करता है और नज़मों में बार बार राशिद के अंदर की बगावत और इसके अंदर की जो सियासी शऊर और सियासी
मौज़ूआत की तरफ लपक है उसका इजहार करता है। राशिद ने खुद कहा था कि इन नज़मों का मकसद ये था ही नहीं कि इनके ज़रिए कोई ख्वाब आगी कैफियत पैदा की जाए, बल्कि हालात की इस दरश्ती की तरफ तवज्जो दिलाना था जिसके हम सब एशियाई इस वक्त शिकार थे। इस इखलाकी और नफ्सियाती ज़वाल की तरफ इशारा करना था जो जंग, आमरीत, अजनबी हुकूमत, इस्तेमार, बैरूनी ताकतों की लूट खसूट कहीं भी किसी कौम में भी पैदा कर देती है। ये था वो ईरान में अजनबी के हवाले से जो नज़में हैं जिसमें सबा इराम भी शामिल है, उस हवाले से उसका अपना नुक्ता नज़र बाखबर करने का, एक बार बाहोश करने का और उस मंज़र को खींचने का जो लोगों को इससे आगाह करे। जैसे कि मैंने पहले भी ये अमल दोहराया है कई बार, उन मज़ामीन को ज़्यादा आपके सामने रखा जाता है जो आपको बआसानी इन दिनों नेट से अवेलेबल हो जाएं। तो रिसर्च जर्नल जिसका शुमारा नंबर 12 आपको इंटरनेट से मिल सकता है, आप वहाँ लिखें तो डॉक्टर शाह आलम का वहाँ मजमून शामिल है। तो वहाँ राशिद की नज़मों पर वो राय देते हुए ईरान में अजनबी के हवाले से बताते हैं, दरअसल ये दौर एशियाई ममालिक की ग़ुलामी और इस्तमारियत का दौर था। इस वक्त ग़ुलामी और इस्तमारियत एशियाई ममालिक का सबसे बड़ा मसला थी। ईरान बल्कि पूरे मशरिक़ की सूरत हाल पर राशिद की गहरी नज़र थी। पूरी कौम जिस जबर का शिकार थी, इसकी पैदा करदा सूरत हाल का इजहार इन नज़मों में नुमायाँ है। खालिद, यासमीन, हसन के किरदार अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ अमल करने पर मजबूर हैं। दस्ते सितमगर, तेल के सौदागर, मनोसलवा, सोमनाथ, नारसाई, दरवेश वगैरह नज़मों में राशिद ने एहसास ग़ुलामी और ज़वाल का बयान किया है। एहसास ग़ुलामी और ज़वाल, ये दो चीज़ें इसके अंदर ख़ास हैं। एक ये कि ग़ुलामी का एहसास जब तक नहीं होगा तब तक आज़ादी की तमन्ना पैदा नहीं होगी। तो सबसे पहले ग़ुलामी का एहसास पैदा करना इसके लिए ज़रूरी करार दिया और फिर ये बताया कि किस तरह ग़ुलामी में हम लोग ज़वाल पज़ीर हो चुके हैं और ये ज़वाल कहाँ कहाँ किन किन शोबों में है। सबा-विरां मशरिक़ की अबतरी और इंतशार का जांगुदाज़ तवज्जो है। एक तहज़ीब के नुक्ताए कमाल तक पहुंचकर रूबा ज़वाल होने की इंतहा की दास्तान है। वो जो कभी बहुत बुलंद थे, जैसे सुलेमा और सरबज़ानू, सुलेमा और सबा जो है वो अलामत बनाई सुलेमानी की। ईरान में अजनबी और बाद की नज़मों में ज़वाल का शदीद एहसास बहुत नुमायाँ है। सबा-विरां का ये हिस्सा देखिए, सुलेमा, सरबज़ानू और सबा-विरां। सबा-विरां, सबा आसेब का मस्कन, सबा आलाम का अंबारे बेपायां, गया हो सब्ज़ा ओ गुल से जहाँ खाली। हवाएं तशना बारां तयूर इस दश्त के मिनकार ज़ेरे पर, तो सुरमा दर गलू इंसान। सुलेमा, सरबज़ानू और सबा-विरां। इस दौर की नज़मों में ईरान में अजनबी के हवाले से जो नज़में हैं,
इज्तमाई ज़िंदगी के इन्हतात का एहसास बहुत कवी है। इज्तमाई ज़िंदगी के इन्हतात का तलबा, ये आपके लिए खुसूसी पॉइंट हैं जो आपको नोट करना होते हैं। गिरदो पेश की दुनिया और सियासी और समाजी मसाइल का एहसास गरचे बहुत शदीद है, लेकिन राशिद का अंदाज़ नज़र रवायती तर्ज़ फ़िक्र से बहुत मुख्तलिफ है। इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी के ज़वाल को दोनों सतहों पर, एक इंडिविजुअल की सतह पर भी, कलेक्टिवली भी, इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी के ज़वाल को राशिद ने एक दाखिली रंग अता किया है। इस दौर की नज़मों के किरदारों की हम कलामी और ख़ुद कलामी, जैसे वो हसन कोज़ागर वाला भी, इस अहद के इंसानों की ज़िंदगी के दर्द व करब को बयान किया है। मोनोलॉग ये बताता है कि इंसान कितना अकेला हो चुका है और कितना खला कितना है, माशरत में कैसा खला मौजूद है, इंसानी फ़िक्र में कैसा खला मौजूद है। और मोनोलॉग का, ख़ुद कलामी का, सोलो लिखी का, हम समझते हैं ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी किरदार की नफ्सियाती कैफियत को एक्सपोज़ किया जाता है, उसे खोला जाता है, उसका इजहार किया जाता है। हम कलामी और ख़ुद कलामी से इस अहद के इंसानों की ज़िंदगी के दर्द व करब को बयान किया है। इनकी नज़मों के मुताले से ऐसा महसूस होता है कि शायर आप बीती का बयान कर रहा है। शायद इसी वजह से इन नज़मों में एक ज़ख्मी रूह और मजबूरो बेबस इंसान की आवाज़ हमें साफ सुनाई देती है। ये जो मजबूर और बेबस इंसान है, ये एक फ़र्द भी है, एक फ़र्द की सतह पर, जो जदीद नज़म का एक पहलू भी है। फ़र्द की सतह पर भी आप इसे देख सकते हैं और एक कौम की सतह पर भी आप इसे देख सकते हैं, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो एशिया के बाकी ममालिक में। उस वक्त ताकतवर अक़वाम का इल्म के एतबार से, ताकत के एतबार से उनका बराह रास्त कॉलोनियों पर जबर और उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से मुतासर करना, कमज़ोर जहनों को और ग़ुलाम बनाना, ये राशिद की नज़मों में वाज़िया तौर पर नज़मात जो है वो हम उसे देख सकते हैं। ख़ासकर इन नज़मों का, इन नज़मों के कबील का जिससे सबा वीरान का ताल्लुक़ है। हम इससे अगले लेक्चर में इस बारे मज़ीद आरा को सामने रखेंगे और देखेंगे कि सबा वीरां जैसी नज़म किस तरह से नुमाइंदा नज़मों में मौजूद है और वो लफ्ज़ों से, मुहावरात से, टोन से, ट्रीटमेंट से नून मीम राशिद ने और एक तारीख़ी हवाले से बात करते हुए, एक अलामत का पूरा जाल बिछाते हुए नून मीम राशिद ने किस तरह अपने मौजू से इंसाफ किया है और इसके साथ साथ अपनी बागियाना रविश को अपने कारी तक कैसे मुंतकिल किया है। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह इस पर दोबारा और तफसीली बात होगी। हमारा ये सिलसिला अज़ीज़ तालिब इल्मों बहुत करीब है कि हमारा जो निसाब है वो मुकम्मल हो जाएगा। दी हुई तफसील जो है उस मुताबिक उसके तमाम अज्जा को हम कर लेंगे। नज़में हमारी मुकम्मल होने वाली हैं
उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ इसका जो पॉइंट्स वर्क है वो भी तैयार किया होगा, उन किताबों का मुतालिया कर लिया होगा। आपके सवालात जो आप पूछते रहते हैं और आप पर जिन मौज़ूआत से आपसे बात होती रहती है, मुझे अंदाज़ा है कि आप इस सिलसिले में काफ़ी हद तक इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पर काम जारी और सारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हम नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।